नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं द मॉडर्न सॉफ्टवेयर फैक्ट्री को। बेसिकली हम ये समझेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर एक डेवलपर के कोड से कस्टमर तक लिटरली मिनट्स में पहुंच जाता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा सवाल आता है, आखिर सॉफ्टवेयर एक डेवलपर के कंप्यूटर से निकलकर लाखों यूजर्स तक, और वो भी दिन में कई बार, बिना क्रैश हुए, बिना सब कुछ तोड़े फोड़े कैसे पहुंच जाता है? कभी सोचा है इसके बारे में? चलिए आज इसी पूरे प्रोसेस को डिकोड करते हैं। अच्छा, इस नए तरीके को समझने के लिए पहले हमें पुराना तरीका देखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं द डिप्लॉयमेंट हेडेक। मतलब पहले चीजें कितनी मुश्किल थी। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये देखिए स्क्रीन पर, पहले एक नया सर्वर सेटअप करने का प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता था। इस वेब इंटरफेस पर जाकर हर एक चीज को, हर एक ऑप्शन को मैनुअली क्लिक करके कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। सोच सकते हैं कितना टाइम कंज्यूमिंग और गलती होने के चांसेस कितने ज्यादा थे इसमें। समझ आ रहा है ना? और पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा था जैसा इस कोड में लिखा है। पहले मैनुअली बिल्ड पाइपलाइन चलाओ, फिर उसको टेस्ट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करो। जब वहां सब अच्छे से चेक हो जाए तब मैनुअली, फिर से मैनुअली प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट ट्रिगर करो। कितना ज़्यादा मैनुअल काम है, आप देख रहे हो? इस पुराने तरीके में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थीं। रिलीजेस बहुत धीरे होते थे और डेव, टेस्ट और प्रॉड एनवायरनमेंट्स कभी एक जैसे नहीं होते थे, हमेशा कुछ न कुछ अलग। इसलिए ह्यूमन एरर का रिस्क हमेशा हाई रहता था, और अगर कुछ गलत हो गया तो रोल बैक करना एक नाइटमेयर से कम नहीं था। और ये इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम, इससे तो हर डेवलपर रिलेट कर सकता है ना? तो यही वो सिस्टम था जिसे हमें ठीक करना था। तो इस हेडेक का सोल्यूशन क्या है? कोर सोल्यूशन है CI/CD पाइपलाइन। ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिलीवरी की बैकबोन है। फोकस बना हुआ है। तो CI/CD का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी, या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये प्रैक्टिसेस ही मॉडर्न डेवऑप्स की फाउंडेशन है। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे कंपनीज रोज नए फीचर्स रिलीज कर सकती हैं, जो उन्हें मार्केट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। पहले आता है CI यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि सभी डेवलपर्स अपने कोड चेंजेस को रेगुलरली दिन में कई बार एक सेंट्रल जगह पर मर्ज करते हैं, और जैसे ही कोड मर्ज होता है, ऑटोमेटेड बिल्ड और टेस्ट्स अपने आप चल जाते हैं। अभी क्या सीखा बताओ? CI का पर्पस है कोड को जल्दी और ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट और टेस्ट करना। अब आते हैं CD पर, जिसका पहला मतलब है कंटिन्यूअस डिलीवरी। ये CI का अगला स्टेप है। यहाँ सॉफ्टवेयर चेंजेस ऑटोमेटिकली बिल्ड, टेस्ट और प्रोडक्शन रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फर्क बस इतना है कि आखिरी डिप्लॉयमेंट के लिए एक मैनुअल अप्रूवल की जरूरत होती है, यानी आखिरी बटन एक इंसान ही दबाता है। क्लियर है ना? और दूसरा CD है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये सबसे एडवांस स्टेज है। यहां पर हर चेंज जो सारे ऑटोमेटेड टेस्ट को पास कर लेता है, वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सीधा प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाता है। सब कुछ फुली ऑटोमेटेड। एक्टिव हो ना? जरा सोचो, इसमें स्पीड और एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। लेकिन ये सारा ऑटोमेशन पॉसिबल कैसे है? ऐसे ही हवा में तो नहीं हो जाता। इसके लिए हमें फाउंडेशन को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना पड़ता है, और वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से। चलिए इसको देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या IAC एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्वर्स, नेटवर्क्स, डेटाबेसेस, मतलब पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के जरिए मैनेज करते हैं। अब कोई मैनुअल क्लिकिंग नहीं, सब कुछ कोड फाइल्स में डिफाइन होता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसका मेन गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल और बार बार बनाने लायक बनाना। ये देखो, ये एक टिपिकल IAC वर्कफ्लो है टेराफॉर्म जैसे टूल का। यहाँ यूजर एक फाइल में कोड लिखता है, फिर प्लान कमांड से ये चेक करता है कि कोड अप्लाई करने पर क्या क्या चेंजेस होंगे। सब ठीक लगने पर अप्लाई कमांड से वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो जाते हैं। सिंपल, रिपीटेबल और ऑटोमेटेड। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इस फ्लो को ध्यान से देखो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह के टूल्स को कंपेयर करता है, ऑर्केस्ट्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। टेराफॉर्म जैसा टूल ऑर्केस्ट्रेशन करता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, सर्वर, नेटवर्क क्रिएट करना।
इसका अप्रोच डिक्लेरेटिव होता है, मुझे ये चाहिए, जबकि एंसिबल जैसा टूल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करता है, यानी बने हुए सर्वर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और सेटअप करता है। इसका अप्रोच प्रोसीजरल होता है, ये काम ऐसे करो, अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओ। ओके, अब जब हमारा फाउंडेशन ऑटोमेटेड है, हम स्मार्ट और सेफ तरीके से रिलीजेस कर सकते हैं। चलिए कुछ एडवांस डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज देखते हैं। रेडी हो? पहला है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। सोचो, इसमें दो आइडेंटिकल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होते हैं, एक ब्लू जो लाइव है और एक ग्रीन जो इनएक्टिव है। नया वर्जन ग्रीन पर डिप्लॉय होता है, वहाँ अच्छे से टेस्ट होता है, और जब सब ठीक हो तो सारा ट्रैफिक एक झटके में ब्लू से ग्रीन पर स्विच कर दिया जाता है। इससे जीरो डाउन टाइम रिलीज होता है। इसको नोट किया? ये बहुत काम आएगा। दूसरा पॉपुलर तरीका है कैनरी डिप्लॉयमेंट। यहाँ नया वर्जन पहले सिर्फ कुछ चुने हुए यूजर्स को, जैसे 1% या 5% यूजर्स को रिलीज किया जाता है। इन यूजर्स को कैनरीज कहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर सब ठीक रहा तो धीरे धीरे 100% यूजर्स तक रोल आउट कर दिया जाता है। ये रिस्क को कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक मॉडर्न वर्कफ्लो आखिर दिखता कैसा है। फोकस बना हुआ है ना? ये फाइनल पीस है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से इस फ्लो को फॉलो करो। एक डेवलपर कोड कमिट करता है, इससे CI पाइपलाइन ट्रिगर होती है जो कोड को बिल्ड और टेस्ट करती है। इसके बाद ISE एक नया साफ सुथरा टेस्ट एनवायरनमेंट बनाता है। फिर CD पाइपलाइन उस एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन डिप्लॉय करती है, और सारे टेस्ट और अप्रूवल के बाद वही पैकेज प्रोडक्शन में कैनेरी या ब्लू/ग्रीन स्ट्रैटेजी से डिप्लॉय हो जाता है। यह है पूरी ऑटोमेटेड फैक्ट्री इन एक्शन। तो हमने देखा कि कैसे ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर फैक्ट्री कोड से कस्टमर तक मिनट्स में वैल्यू पहुंचाती है। अब आखिरी सवाल, जब मशीन्स सॉफ्टवेयर बिल्ड और डिप्लॉय कर सकती हैं, तो फिर इंसानों के लिए सबसे जरूरी काम क्या बच जाता है? इस सवाल का जवाब सोचना जरूर। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स पर सोचना और उन्हें समझना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।